स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा का गुरुद्वारा कंसुआ है। आज यहाँ गुरुद्वारा का स्थापना दिवस है। आप सामने देख रहे हैं जोड़ा घर है। जोड़ा घर में सेवाएं दी जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, ये सेवा कब से चल रही है? कितना समय हो गया अभी? बहुत साल हो गए। आज तो सुबह से चल रही है सेवा। जो भी लोग आते हैं हमारे धर्मस्थलों में, जूते चप्पल यानी कि मतलब इजाज़त नहीं होती है, तो जूते चप्पल कहाँ उतारे जाएं, गुम जाते हैं, खो जाते हैं, तो ये हम सेवा करते हैं। फिर जूते जमा करके टोकन देते हैं। आप फ्री के अंदर जाओ, टोकन दो, जो अपने जूते चप्पल ले लो। कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क होता है ये। कोई किसी को कोई चार्ज नहीं इसके अंदर। और जितने सेवादार हैं ये फ्री सेवा करते हैं, कोई पैसे का लेन देन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल मुफ्त सेवा है। कितने जोड़े आ चुके हैं अभी तक? आज 400-500 भी आ चुके हैं। और कब तक आने की संभावना है? कितने जोड़े और आने की संभावना है? अभी 50-100 आने की संभावना है, क्योंकि आज कम इसलिए है कि आज कोटा में और भी 2 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो लोग वहाँ भी डिवाइड हो गए हैं। तो अभी 400-500 आने की संभावना है। जोड़ा घर में सेवा करने वाले एक साथी हैं। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है सर। आप बताइए कितने जोड़े आ चुके हैं अभी तक? आज 300 जोड़े के आसपास हो चुके हैं। यहाँ पे आज थोड़ी संगत ठीक है, सर्दी की कम कारण, बाकी वैसे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। क्या प्रोग्राम है ये? ये स्थापना दिवस है। ये गुरुद्वारा जो स्थापना हुआ था उसको बनाया जाता है यहाँ। अच्छा, ये कंसुआ गुरुद्वारा कहलाता है? कंसुआ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे में कोटा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ कितने लगभग सिख परिवार के लोग हैं या अन्य पंजाबी समाज के लोग हैं जो आते हों? यहाँ शुरुआत में तो सारे जो डीसीएम से और जेके से रिलेटेड लोग थे वो थे। अब आसपास जो जितने भी एरिया में बस गए हैं वो संभाल रहे हैं। नहीं तो पहले शुरू में सारे डीसीएम फैक्ट्री वाले लोग ही यहाँ पे सेवा करा करते थे। उन्होंने ही यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना कराई थी, क्योंकि डीसीएम बिल्कुल पास पड़ता है यहाँ। हरविंदर सिंह सोहल। भारत विकास परिषद महावीर शाखा द्वारा आज यहाँ ये रक्तदान शिविर चल रहा है। लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। गुरुद्वारा कंसुआ साहब का आज स्थापना दिवस है। ओर से महावीर शाखा है। आज गुरुद्वारा कंसुआ साहब का जो स्थापना दिवस है, इसमें भारत विकास परिषद ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप के साथ बीपी शुगर टेस्ट करने का कैंप लगाया है। आइए हम आयोजकों से बात करते हैं। सर, स्वागत है। बताइए सर, आप क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं इस समय? सर, हम यहाँ पे बीपी, ब्लड शुगर, ब्लड के एनालिसिस वो सारे चेक किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ब्लड कैंप भी लगा रखा है। जो अपनी स्वेच्छा से ब्लड देना चाहता है वो लोग यहाँ ब्लड का भी दान दे रहे हैं। सर, अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक हमारे पास टोटल 117 लोगों का चेक हो चुका है। ब्लड शुगर, बीपी, वेट, वजन, सारे हीमोग्लोबिन, ये सब चेक किया जा रहा है। और सर, ये जो अभी तक डोनेशन कितना आ चुका है? ब्लड डोनेशन कितना हुआ? ये हमारा 25 के ऊपर चला गया है। अभी कितना जाने की संभावना है? ये हमारे को 30 के लगभग जाने की संभावना है। अभी लोग आ रहे हैं और अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार दीक्षित है और मैं भारत विकास परिषद महावीर शाखा का सेवा प्रकल्प प्रमुख हूँ। और भारत विकास परिषद हॉस्पिटल के सहयोग से हम ये सब आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोगों के विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां उनको हम उसमें
जाके उनके हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये हाँ जी। जो आपने आज शिविर लगाया है, ये सिर्फ आज गुरुद्वारे में लगाया या कहीं और भी सार्वजनिक स्थलों पर जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग हमारी जो शाखा है वो कई तरह के सेवा प्रकल्पों में है जो कार्य करती है। हम सरकारी स्कूलों में बच्चों का 12 साल से लेके और 12वीं क्लास तक की बच्चों का एनीमिया टेस्ट करते हैं हर महीने, और हम मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन करते हैं। और यहाँ पे हमारा 10 तारीख को कंसुआ गुरुद्वारे में 10 तारीख को हर महीने मोतियाबिंद का कैंप लगता है, और हम यहाँ से जो भी पेशेंट होते हैं उनको ले जाके फ्री में उनका लेंस ऑपरेट करके लेंस डाल के उनको घर छोड़ते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं? हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके लेंस डाल के भारत विकास परिषद हॉस्पिटल में ले जाके लेंस डाल के और उनको उनके घर वापस छोड़ते हैं। ये हमारा ये रक्तदान शिविर हमारे जगह जगह लगते रहते हैं, और वहाँ से जो भी रक्त हमारे को मिलता है वो उसको हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, और लोगों को हम चैरिटी में भी ब्लड हमारा हॉस्पिटल देता है। जिसके कोई डोनेट करने वाला नहीं होता है तो उनको हम चैरिटी में भी ब्लड देते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आप सेवा कार्य कर रहे हैं? हाँ, ये हमारी संस्था भारत विकास परिषद हॉस्पिटल और उससे रिलेटेड हम जितने भी शाखाएं हैं वो सब चैरिटी में सेवा का कार्य करते रहते हैं। गुरुद्वारा ये डीसीएम के पास में कंसुआ है। यहाँ जैसे ही आप गुरुद्वारे में अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ कुछ संगत के सेवादार बैठे हैं और यहाँ स्वेच्छा से दान किया जाता है। दान कितना होता है, किस प्रकार होता है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह जी। सिंह साहब, यहाँ जो दान की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, कितना दान होता है, कौन कौन दान कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। ये दान हमारे गुरुजी ने दसवंध जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है वो बोला कि आप धार्मिक कामों के लिए 10वां हिस्सा अपनी कमाई का निकालें। और यहाँ पर ये नहीं कि भी मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं उसका 10वां हिस्सा कर दूँ। स्वेच्छा से जो उसकी इच्छा है सामने वाले की वो दान दे सकता है। यहाँ पे 10 रुपए का भी उतना ही महत्व है जितना 1 लाख का महत्व है। ये गुरु को दिया हुआ दान है जो धार्मिक कार्यों के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दान है ये इसका क्या उपयोग होता है? ये धार्मिक कार्यों के अंदर, जैसे अभी लंगर है, लोगों के लिए लंगर चलता है। जो कमजोर गरीब बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए एक भाई कन्हैया सोसाइटी बनी हुई है, उसके अंदर दसवंध जाता है। या और भी कोई ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए जो सहायता होती है। कई लोग होते हैं जैसे अंतिम संस्कार में भी अपने कईयों के इस्तेमाल करते हैं, लावारिस लाशें हैं उनके लिए भी उसमें भी बिल्कुल जो आके कहे भी हम संस्कार करने के लिए हमारे पास नहीं है लकड़ी या जो भी चीजें हैं, उसके सेवा भाव से जो भी होता है वो यहाँ पर उसको दिया जाता है। एक और साथी हैं, युवा हैं और सेवा से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी, वैसे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संगत सिक्खी का नाम ही सेवा है। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कोई आपदा आई हो, हमेशा सिखों को फ्रंट में पाया है। चाहे पंजाब की आपदा हो, चाहे किसानों की हो, चाहे कहीं कुछ भी आपदा हो, हमेशा तत्पर रहता है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आज ये कंसुआ गुरुद्वारा है। यहाँ जो गुरुद्वारे का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। आप यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं? सर, अभी तो हमारी मैं एज ए सेक्रेटरी भी हूँ यहाँ पे कंसुआ कोटा में, प्रबंधन कमेटी से हैं। अच्छा, यहाँ की प्रबंधक कमेटी से भी है। और अभी फिलहाल हमारा जो है इसमें जो सेवा जो देते हैं, जो भी दान जैसे बताया आपको, उसी तरीके से हम वगैरह पर्ची वगैरह इसका रिकॉर्ड हम पूरा रखते हैं। जो भी पर्ची वगैरह कटती है उसका हम पूरा ऑनलाइन भी डाला जाता है। पूरी संगत को उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है सब जगह। तो ये फिर क्या है, जैसे सपोज करो आज गुरुद्वारे का स्थापना दिवस है, आज यहाँ जो भी दान आया जी, तो इसको क्या फिर आप डिक्लेयर करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। इसको पूरा एक एक्सेल फाइल बनती है उसकी, और वो सभी लोगों को मतलब सभी लोगों के पास जाता है वो डिटेल सारा। अच्छा सर, अभी हमको एक साहब हैं, उन्होंने बताया
कि बहुत से लोग हैं जो गुप्त दान देते हैं, जी हाँ, जी। पर्ची भी नहीं कटाते। जी। अभी कोई सज्जन थे। नहीं सर, हमारा तो ये नियम है, हमारा रूल है कि हम पर्ची जरूर काटेंगे यहाँ पे, चाहे वो गुप्त दान में भी होगा तो भी पर्ची काट के देखेंगे हम। अभी कोई ये सज्जन थे? जितने भी पर्ची कटी है ये सब गुप्त दान में, चाहे वो नहीं काटेंगे, लेके नहीं जाएंगे पर्ची, लेकिन हम काटेंगे जरूर उसका, अभी कोई क्योंकि रिकॉर्ड सज्जन थे, हमें वो 50,000 रुपए की गड्डी जी। दान दे गए। जी 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 उन्होंने अपना नाम लिखाने से मना कर दिया। जी हाँ, इसको क्या कहेंगे? सेवा? ये तो सर सेवा ही कहेंगे इसको, तो एक अपना अक्सर देखा कहते हैं गया ना है, कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे को पता ही लगना चाहिए, तो ये अक्सर देखा गया है कि लोग सेवा करते हैं, एक केला देते हैं और फोटो खिंचाते हैं। ये तो तो कम से सर, कम सिख सब- संगत में ये चीज तो नहीं है। ये तो सर सबकी अपनी अपनी हिम्मत होती है, जो भी है अपना जो भी जितना भी दिमाग लगाता है आदमी, ये बड़ा समारोह दे रहे साधु हस्बैंड आया हुआ है आज, तो वो आएगा। पर कहते भी बाबा प्रसादी चले जाते तो जंगल में तुरिया तुरे जाते हैं। चकली कहां नंबर आ गया? जंगल कड़ा प्रसाद दो थोड़ा सा। वो रहना मत देखो वसी रब हरियाली है जंगल क्या। कंसुआ गुरुद्वारा है, आज स्थापना दिवस है। हमारे साथ हैं कंसुआ गुरुद्वारे के प्रधान सरदार त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी से हम जानेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में, क्या कुछ क्या है, बताइए। बताइए सर। ये गुरुद्वारा साहब यहाँ पहले एक बहुत जंगल दलदल हुआ करता था और 1974 में इसकी स्थापना हुई है। 1974 में स्थापना हुई है। इसको धीरे धीरे खड्डा बढ़ते एक तो इसके संस्थापक थे बाबू गुरनाम सिंह जी, सरदार हुकम सिंह जी, संतोष सिंह जी, पुराने लोग बतेरे थे जिन्हें मिलजुल के इसको ऊपर बढ़ाया, आगे लेके आज गुरुद्वारे की पोजीशन है। आज अपना गुरुद्वारा आज 52 साल होने जा रहा है इसका, तो इसका समागम है ईयरली, सालाना समागम मनाते हैं हम। और इस समागम में आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन भी है। हर महीने आंखों का आई कैंप होता है और गरीब बच्चों को जिसको SI है उसकी फीस यहाँ गुरुद्वारे की दी जाती है, और जो कोई गरीब है ज्यादा ही उसको जो भी मदद की जाती है, महीने का खर्चा, राशन, कपड़े सारे दे देते हैं। ये सहयोग करता है हमारा गुरुद्वारा सामाजिक सेवा के प्रति और इच्छा से। यहाँ मांगने से दान नहीं मिलता, बिना मांगे दान आता है। ये नहीं भाई साहब आप पैसे कटा, जो मत इच्छा से दे देते। सिख कौम में ये बढ़ चढ़ के दान देते हैं, दान दाता है और दान देते हैं। तो मैं तो यही लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हर आदमी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले और बढ़ चढ़ के दान करे, और सब गरीब का, असहाय का, मजदूर का, कमजोर का मेहनत कर वो सहयोग करे। मैं यही कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से। और आज चैनल आई और मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ चढ़ के इसका उजागर करें गुरुद्वारा कंसुआ साहब का, गुरुद्वारा सिंह सभा का। और मैं ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जब भी कभी किसी ऐसा गरीब की, और यहाँ एक ये भी एक सेवा कि जो कोई अस्थियाँ जा जाती है तो गुरुद्वारा का रखी जाती है, जब फिर कोई नहीं लेने जाता 10-20 इकट्ठी हो जाती है तो हमारे गुरुवर से बंदा जाके उसको प्रवाह गंगा यमुना में प्रवाह करता है। ये सेवा भी है। और हमारे यहाँ एक डीप फ्रीज की व्यवस्था भी की जा रही है, जो किसी की डेड बॉडी रखी जाए तो देखिए डीप फ्रीज भी शायद इस महीने में आ जाएगा या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। जो किसी की डेड बॉडी रखी जाए, नहीं रखी जाए, तो उसकी सेवा यहाँ दी जाएगी। सरदार त्रिलोक सिंह जी, एक चीज बताइए, ये जो लंगर है, अटूट लंगर ये चल रहा है, ये कब से चल रहा है यहाँ पर? ये सब 12:30 बजे से स्टार्ट है। अच्छा। पहले नाश्ता था 9 बजे से, 9 बजे 12:30 नाश्ता बंद करता है, और फिर उसके बाद लंगर चालू है 12:30 बजे से अब 3 बजे। कितनी संगत लंगर चखलेगी? चखलेगी कम से कम 2,500-3 हजार बंदे आ जाएंगे आराम से। 2,500 का तो साढ़ा वो सीखा, 3,000 तक मतलब संगत आ जाओगी। आपसे सरदार त्रिलोक सिंह जी, जो कि इस गुरुद्वारे के प्रधान है, इन्होंने इस गुरुद्वारे के बारे में हमको जानकारी दी। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ।
और ऐसे कार्यक्रम में मिलते रहें, चलते रहे और इन कार्यक्रमों को जाहिर करते हैं, तो जो लोग जागरूक होकर सेवा समर्पण भावना रहे, बस यही कहना चाहूँगा। और न्यूज इंडिया अभी मैं इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा और सारा काम जो आगे भी जाके चलता है। और ये टेबल कुर्सी लगी है, खाली है, बैठ जाओ, यहाँ लगा दे, आप बैठ जाओ। आप मैं थोड़ा सा शूट करवा दूं। से किसी बुजुर्गों कराओ, उधर ले जाओ, उधर क्या लंगर की वो लेकर गया ना, लंगर की, हाँ गया कैमरा। कोई नहीं। दाल है। हाँ लगा, थोड़ा लगा, 10 मिनट और लगा, 5-7 मिनट और लगा। हाँ हेलो।